सिचुएशन को संभालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अथॉरिटीज के पास बेस्ट चांस था। कैप्टन देवी शरण को भी अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही होती है। उन्हें विश्वास था कि अगर एक बार प्लेन इंडिया में लैंड कर गया तो भारत सरकार कैसे भी करके हाईजैकर्स के प्लान को फ्लॉप कर देगी और सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेगी। लेकिन असल में जो कुछ होता है वो भारत के लिए एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित होता है और कैप्टन देवी शरण की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दरअसल हाईजैकर्स के मानते ही कैप्टन शरण अमृतसर एटीसी से राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। अमृतसर एटीसी लैंडिंग की परमिशन देते ही फौरन सभी इंफॉर्मेशन इंडियन अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर प्लेन के लैंड करने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद 6:44 PM पर प्लेन राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन के लैंड करते ही पहले से ही तैयार पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है और दिल्ली से अगले ऑर्डर्स का इंतजार करने लगती है। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हाईजैकिंग को लेकर मीटिंग करते हैं, पर मीटिंग में हाईजैकिंग को रोकने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। वहीं पंजाब पुलिस हाईजैकर्स से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हाईजैकर्स पंजाब पुलिस से कोई बातचीत नहीं करते। वो बस जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग कराकर प्लेन को भारत की सीमा से बाहर ले जाना चाहते थे। लेकिन जब फ्यूलिंग में वक्त लगने लगा तो हाईजैकर्स को शक हुआ और उन्होंने कैप्टन शरण के सिर पर बंदूक लगाकर जल्द फ्यूलिंग करने की डिमांड की। लेकिन दिल्ली हाई कमांड का सख्त आदेश था कि फ्यूलिंग में देरी की जाए, जिससे एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। एनएसजी कमांडोज अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में ही थे। उन्हें अमृतसर पहुंचने में टाइम लगने वाला था। यूं देखते देखते काफी वक्त गुजर गया, पर प्लेन में अभी भी फ्यूल फिल नहीं किया गया। इस तरह हो रही देरी से हाईजैकर्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। उन्होंने गुस्से में आकर कई पैसेंजर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार सतनाम सिंह नाम के एक पैसेंजर को बनना पड़ा। हाईजैकर्स ने गुस्से में सतनाम पर कई बार वार किए, जिसे देख पूरे प्लेन में सन्नाटा फैल गया। हर कोई डरा सहमा चुपचाप होकर बैठ जाता है और ठीक वही करता है जो हाईजैकर्स कहते हैं। प्लेन में सतनाम पर अटैक से घबराए कैप्टन एक बार फिर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करते हैं। कैप्टन कहते हैं कि अगर जल्दी रिफ्यूल नहीं की गई तो हाईजैकर्स सभी पैसेंजर्स को एक एक करके मार देंगे। भारत सरकार चिंता के बोझ से दबी जा रही थी, क्योंकि अभी भी एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने में समय लगने वाला था। इसलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डिसाइड हुआ कि अब वो फौरन एक फ्यूल ट्रक प्लेन तक भेजेंगे। लेकिन ट्रक में केवल फ्यूल ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस भी सवार होगी, जो फ्यूल भरने की आड़ में प्लेन के टायर्स को पंचर कर देगी, जिससे प्लेन उड़ ही ना पाए। कुछ ही देर बाद प्लेन के अनुसार फ्यूल ट्रक प्लेन की तरफ बढ़ता है, पर ट्रक काफी स्पीड से चल रहा होता है, जिस वजह से एटीसी को डर था कि इतनी स्पीड से ट्रक को अपनी तरफ आता देख हाईजैकर्स के मन में शक पैदा हो सकता है। इसलिए एटीसी ने ट्रक ड्राइवर से ट्रक को स्लो करने को कहा, लेकिन ड्राइवर सही से इंस्ट्रक्शन को सुन नहीं पाया और ट्रक को स्लो करने की जगह एकदम से बीच सड़क पर रोक दिया। ट्रक का रुकना भारत सरकार के लिए बुरी तरह बैकफायर करता है। अचानक से ट्रक का स्पीड से उनकी ओर आना और फिर रुक जाना हाईजैकर्स के मन में शक पैदा कर देता है। वो इंडियन अथॉरिटीज के प्लान को भांप लेते हैं और जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फौरन कैप्टन शरण को गन पॉइंट पर रखकर तुरंत प्लेन को उड़ाने के लिए धमकाते हैं। कैप्टन यहाँ कोशिश करते हैं कि प्लेन को थोड़ी और देर अमृतसर में रोककर रखा जाए, पर गुस्से से बौखलाए हाईजैकर्स रूपिन कत्याल नाम के एक पैसेंजर पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। 25 साल के रूपिन कत्याल की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो इस प्लेन में अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन हाईजैकर्स द्वारा शुरू में ही महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया था, जिस कारण रूपिन की वाइफ को भी पता नहीं चला कि रूपिन हाईजैकर्स के अटैक की वजह से खून से लथपथ हो गए हैं और बुरी तरह दर्द से